जब भी कॉलेजेस की बात आती है, हॉस्पिटल की बात आती है, जॉब्स की बात आती है, तो इंडिया का हर एक नागरिक गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आखिर ऐसा क्यों है कि इंडिया का नागरिक गवर्नमेंट जॉब तो चाहता है बट वो गवर्नमेंट स्कूल से अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता? क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और वीडियो के मिड में हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि आपकी आंखें एकदम खुली रह जाएंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मेनली जो है 3 पॉइंट्स के ऊपर बात होगी। सबसे पहले बात होगी 1991 पॉलिसी की, सेकंड बात होगी रीजंस की कि क्यों हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाना चाहते, और तीसरी बात होगी कंक्लूजन की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट को। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा वीक था और ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ब्रिटिशर्स ये कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन लेके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बने। वो हमेशा यही चाहते थे कि इन्हें टाइम के साथ पंचुअल रखा जाए, सिस्टम के अंदर बांध के रखा जाए कि कभी भी आगे आके क्वेश्चन ना पूछ पाए, क्योंकि उन्हें मेनली चाहिए था वर्क, और वर्क वो तभी करवा सकते थे अगर वो पर्सन्स को उस हिसाब से डेवलप करते। इसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकती है, बट अभी के लिए हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स की ही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1991 पॉलिसी से पहले जो इंडिया था वो मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता था और इंडिया की 74% से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी, मींस के गाँव के अंदर रहती थी। और उस टाइम में 65% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। उस टाइम में कॉम्पिटिशन होता था फसलों के बेस पे कि किसकी फसल कितनी ज्यादा है, उसके अराउंड इकोनॉमी इवॉल्व करती थी। और अगर किसी लड़के की शादी भी होती थी तो उस लड़के को प्रेफर किया जाता था जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी या ज्यादा लैंड वो एक्वायर करता था खेती बाड़ी के लिए। और उस टाइम पे इंडिया का लिटरेसी रेट भी 36% के अराउंड था। बट जब 1991 की पॉलिसी लाई जाती है इंडिया के द्वारा तो उस टाइम में जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और उन्हें ओपन कर दिया जाता है इंडिया में बिजनेस करने के लिए। और इस टाइम में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ते हैं इंडिया के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइवेट स्कूल बढ़ने से लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना क्यों स्टार्ट किया? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े, और अगर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है तो उनके लिए उन्हें IIT JEE जो है क्लियर करना पड़ता है। और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स उनके बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो स्टार्टिंग से ही प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं ताकि वो आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें और जो उनका एंट्री बैरियर है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का उसे वो आसानी से पार कर सकें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स उनके बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे? इसके लिए ये 1-2 वीडियो क्लिप्स है, पहले आप ये देखिए। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन क्या शिक्षा की क्वालिटी बढ़ी? ये सवाल सबके जहन में कौनता है। हमने इसकी जब रियलिटी चेक की तो जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची पटना के बालक मध्य विद्यालय गोलघर में। यहाँ मैडम जी बच्चों को सप्ताह के दिनों का ज्ञान दे रही थी अंग्रेजी में। स्पेलिंग ऐसी कि आप गश खाकर गिर जाएं। पढ़ाई से फारिग होने पर हमने कुछ आसान से सवाल पूछे। एक नजर डालिए सवालों और उनके जवाबों पर। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के उप मुख्यमंत्री? नहीं याद, हमको नहीं याद है। वॉवेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट? अब इंग्लिश में नहीं बता सकता। अब जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप्स में देखा कि जो टीचर्स हैं वही प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पा रहे तो वो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? ऐसी लाखों वीडियोस आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी। और इसमें शॉकिंग चीज ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें जो सैलरीज है वो काफी ज्यादा कम है टीचर्स की, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें सैलरी बहुत ज्यादा है टीचर्स की। बट इसके बाद भी जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे, बट जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। इसके पीछे 2 मेन रीजन ये आते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सैलरीज तो मिल रही है बट वहाँ पे ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और ना ही कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि टीचर्स को देख पाए कि किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को सैलरी तो ज्यादा मिल रही है बट उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी उनका क्वालिटी चेक नहीं होता, कोई भी उनके ऊपर बर्डन नहीं होता कि बच्चों की क्या परसेंटेज है, बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, और ना ही कोई इतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। दूसरी साइड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे सैलरीज कम है बट बहुत ही ज्यादा बर्डन दिया जाता है टीचर्स को। रेगुलर बेसिस पे उनके साथ मीटिंग्स की जाती है और साथ ही साथ उनके बच्चों के रिजल्ट होते हैं वो भी डिस्कस किए
किए जाते हैं उनके साथ कि क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ना होने की वजह से चीजें हो रही है। दूसरी साइड गवर्नमेंट जो बजट एलोकेट करती है एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो बजट नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि करप्शन जो है वो हर जगह मौजूद है और जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें काफी ज्यादा करप्शन देखने में सामने आता है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, बट ये एक्चुअल में वर्क कर रहे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे आज भी बच्चे जा रहे हैं। दूसरी चीज, सीटिंग के लिए भी प्रॉपर कोई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को जमीन पे ही बिठाया जाता है, वहीं पे उन्हें एजुकेशन दी जाती है। और सबसे इसमें मेन पॉइंट ये है कि ऐसा माना जाता है कि एक क्लास के अंदर मैक्सिमम 25 से 30 बच्चे होने चाहिए, तभी एक टीचर उन्हें अच्छे से पढ़ा सकता है। बट गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने देखा कि बच्चे 60, 70, 100 के ऊपर भी चले जाते हैं कई केसेस में। बट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की संख्या को लिमिटेड रखा जाता है ताकि टीचर उन्हें आसानी से पढ़ा पाए। अब आपके माइंड में आएगा कि जो पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, बट वो गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों भेजना चाहते हैं। अब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स से काफी ज्यादा अपर पोजीशन में है। वो इसलिए इस पोजीशन में है क्योंकि एक तो वहाँ पे एंट्री बैरियर है। इट मीन्स अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको प्रॉपर अपना एक पेपर क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एडमिशन ले पाओगे। दूसरी चीज, पेरेंट्स से जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो A+ ग्रेड के होते हैं। ये नहीं है कि वो गलत काम नहीं कर रहे, नशे नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन, एक पेपर क्लियर करके वहाँ पहुंचे हैं। इट मीन्स एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलता है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, हालांकि ज्यादा मीनिंगफुल नहीं रहती है, बट फिर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक अच्छा कोर्स करने की फीस बहुत ज्यादा कम होती है, जिससे कि पेरेंट्स के ऊपर बर्डन कम आता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, वो है जॉब प्लेसमेंट्स। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से एजुकेटेड जो बच्चा होता है उसे इंडिया के अंदर काफी हाई रैंक पे माना जाता है और वो अच्छी खासी जॉब्स प्राप्त कर सकता है इंडिया के अंदर, और साथ ही साथ वो बिजनेस में भी जा सकता है। बट अगर वो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा होता है तो उनकी डिग्रीज की आजकल क्या वैल्यू है वो आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके हालात इतनी ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वहाँ पे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। उसके पीछे के रीजन क्या है, उसके पीछे टीचर्स भी रीजन है, उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन भी रीजन है, करप्शन भी रीजन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं भेजना चाहते, इधर की गवर्नमेंट कॉलेज में वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चे गवर्नमेंट टीचर बन जाएं, बट वो ये नहीं चाहते कि वो गवर्नमेंट स्टूडेंट बने। इंडिया का लिटरेसी रेट जो बढ़ा है आजादी के बाद, बट अभी भी अगर आप जॉब लेने जाते हो तो जो डिग्रीज आपकी प्राइवेट कॉलेज की होंगी वो ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं कर पाएंगी। दूसरी चीज, जो हमें पढ़ाया जा रहा है प्राइवेट कॉलेज के अंदर और जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमें जॉब्स के अंदर कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारी जो 3 साल की स्टडी है या 4 साल की स्टडी है वो हमें इंटरव्यू क्लियर करने के अंदर हेल्प नहीं करती। प्लास्टिक लड़ाई कब हुई थी या A+2B का थीटा क्या होता है, ये कहीं भी काम नहीं आता, ना ही हमारे काम आया ना ही आपके काम आने वाला है। ये आपके काम तभी आएगा अगर आप उसी एजुकेशन सिस्टम में दोबारा से किसी को पढ़ाना चाहते हो। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाना चाहते। आगे बात करते हैं कंक्लूजन की कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। 2017 असर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 34% बच्चे आज भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिसका कारण ये है कि वो एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट बच्चों करवाते हैं, जिससे बच्चों के माइंड में ज्यादा अवेयरनेस आती है एनवायरनमेंट के लिए। और साथ ही साथ वो बच्चे एजुकेशन के साथ साथ अपना एक स्किल भी डेवलप कर रहे हैं। बट अभी गवर्नमेंट में ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा, और इसमें हम यही कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट को अच्छा बनना है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगा, जो कि टीचर्स को प्रॉपर चेक कर पाए कि वो स्टडी में क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है। जब तक बच्चों की परफॉर्मेंस टीचर को इम्पैक्ट नहीं करेगी तब तक एजुकेशन में बूस्ट आना मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी है उसे भी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी के कारण जो टीचर्स हैं उनकी ना ही विल होती है बच्चों को पढ़ाने की और ना ही उनमें इतने ज़्यादा स्किल्स होते हैं। विल उनकी इसलिए नहीं होती क्योंकि जॉब एक बार मिल चुकी है, वो जॉब कहीं नहीं जाने वाली, और स्किल की बात हम ना ही करें तो बेटर है। तो ये था आज की इस वीडियो में कि क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने से बचते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन करवाने के लिए भागते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रोज रात को 9:15 बजे इस चैनल पे एक न्यू वीडियो आती है। हम एक पर्पस के ऊपर है, हम चाहते हैं कि हम एक एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी बनाएं। अगर आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं 4-5 साल से बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर हूँ और रेगुलर बेसिस पे बिजनेस कर रहा हूँ, तो हम चाहते हैं हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे हाई सेंड कर सकते हैं। आजकल फैंटेसी ऐप्स काफी बड़ी हुई हैं और काफी ज्यादा लोग फैंटेसी ऐप्स से पैसे लगाते हैं। ये ऐप्स किस तरीके से आपके पैसे को आपसे छीन गई है उसके लिए एक वीडियो बनी हुई है, यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज रोहित गाइस साइनिंग ऑफ।